हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है और रीजनिंग क्लास हमारी पहली हो चुकी है। और पहली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रीजनिंग के, और हमने कुछ क्लॉक का हमने बेसिक जाना था। हमने घड़ी चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, और क्लॉक का हमने कुछ बेसिक जाना था। जैसे कि हमने जाना था कि हमने देखो, पहली चीज़ हम बताएं आपको, पहली चीज़ हमने घड़ी के टाइप जाने थे। घड़ी कितने प्रकार की होती है कि कौन इसका ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, खराब घड़ी और दर्पण घड़ी। इस चार टाइप के हमारे क्वेश्चंस इस घड़ी चैप्टर में हमारे आएंगे। हमने जाना था कि चार टाइप के क्वेश्चन हमारे घड़ी चैप्टर में आएंगे। इन चार चैप्टर के अलावा हमें और भी सारी चीज़ जाननी थी। जैसे कि हमें जाना था कि घड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं। घड़ियों में सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है, एक तो मिनट की होती है। एक कौन सी होती है? मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड होती है, आर हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है। यानी अपनी मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई हमारी तीन होती हैं। इन सब के बारे में हमने पहली क्लास में जाना था। और जाना था हमने कि ये घंटे की सुई वाले कौन जाने थे अपन ने। घंटे की सुई एक चक्कर में कितना कौन बनाती है, 12 घंटे में कितना कौन बनाती है, और 1 घंटे में कितना बनाती है, 60 मिनट में कितना बनाती है। सारी चीज़ हमने पहली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें, घंटे की सुई, मिनट की सुई और ये सेकंड की सुई, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके। हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो ये वाले थे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, ये दूसरा भी किया था, तीसरा, ये 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। इस घड़ी में जो हमारा है एंगल, कोण। अब कोण क्या है? जैसे कि आपने घड़ी तो देखी होगी ना, सभी के घर में घड़ी है, सभी घर में सबने घड़ी देखी है। एक घड़ी कुछ ऐसी होती है, घड़ी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब जैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 तक इसमें काउंटिंग होती है। 1 से लेके 12 तक इसमें क्या होती है? आपकी काउंटिंग होती है, यानी इसके नंबर होते हैं 12 तक। अब 12 तक इसके नंबर हो गए तो देखो 1 2 3। अब जो कोण की बात आती है, कोण, कोण आप जानते हैं एंगल होता है। आप कोण की बात करोगे तो कोण आपका होता है एंगल होता है। अब एंगल, एंगल मतलब एंगल का नाम आया कोण का, तो हमें चांदी का याद आता है। चांदा, चांदी से हमने बचपन में कोण नापे। जैसे कि ये चांदा आपको दिख रहा होगा, ऐसे चांदा हमने कोण नापे इस चांदी से, कि अगर मैंने चांदा रखा, ऐसा चांदा होता था मेरा बचपन में, ऐसे ऐसा चांदा होता था। और यहाँ 90 डिग्री होता था, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। कहीं कहीं के पास तो ये पूरा वाला चांदा होता था, पूरा गोल वाला चांदा, उसमें 360 डिग्री तक जाता था, यहाँ 270 डिग्री कई लोगों के पास तो। अब जो हमारे कोण होते हैं, कोण होते हैं, जैसे कि ये देखो, हमारी घड़ी की मेन बीच में रहती है सुई। सुई कहाँ पे रहती है? बीच में रहती है घड़ी पर। अब मैं बोलूँ कि एक वजह यहाँ पे, एक सुई यहाँ पे, एक सुई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चांदा यहाँ पे रखा है मैंने, तो चांदा रख के देखो ये कोण कितने का है। या मैं बोलूँ एक सुई मेरी ऐसे आ गया। अब देखो, जैसे कि मेरा क्वेश्चन में ही दिया है, एक सुई मेरी कहाँ पे? एक पे, एक सुई मेरी 4 पे, एक सुई 1 पे और एक सुई 4 पे मेरी। अब मैं बोलूँ आपसे कि इन दोनों के एंगल के बीच में कोण कितने का डिग्री का होगा। देखो इसमें लिख रखा है मैंने 98 डिग्री का, मैंने लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा कि ये देखो कितना लिखा है, 98 डिग्री लिखा है। तो इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने का होगा? 198 डिग्री का। अब एक चीज़ बात है, मैंने 98 डिग्री बोल दिया। अब 98 डिग्री जो कोण होता है, ठीक है, वो एक तो होता है आंतरिक कोण, एक होता है बाह्य कोण। इसमें आंतरिक या बाह्य, अब आप बोलोगे ये आंतरिक बाह्य क्या होता है? आंतरिक बाह्य हमें नहीं आता। तो आंतरिक कोण, जैसे कि आपने एक चीज़ देखी है, मैंने बोला ये दो चीज़ बोली थी, इसके जो अंदर कोण बना थीटा, ठीक है, थीटा, ये क्या होगा इसका? आंतरिक कोण। ये क्या होगा इसका? आंतरिक कोण। और जो इसके एंगल के बाहर बनता है कोण, ये वाला, ये वो क्या होता है आपका? बाह्य कोण। ठीक है, अब आंतरिक कोण की बात आती है, आंतरिक कोण की। ठीक है, जब भी आंतरिक कोण की मान की बात आएगी कि आंतरिक कोण कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री तक का हो सकता है, मतलब हर एक चीज़ की लिमिट होती है। आपकी भी लिमिट है, सबकी लिमिट होती है, 1% की कोई भी काम करता है उसकी हर एक चीज़ की लिमिट होती है। तो अब बोलेगा आंतरिक कोण। अब आंतरिक कोण कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? आंतरिक कोण आपका हमेशा 180 डिग्री से हमेशा कम का होता है। जो भी आप आंतरिक कोण की बात करोगे वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री से कम। आंतरिक कोण, यह कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। यानी जितने भी आंतरिक कोण आएंगे, या तो आएगा 0 डिग्री, सॉरी
1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150, 160, 170, 180, 180। ठीक है। इससे नीचे के कोण ये वाले, इससे जो नीचे के कोण है, जितने भी नीचे के कोण है 180 से नीचे डिग्री, वो किसके अंदर आएंगे? आंतरिक कोण के अंदर। यह कोण, आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम का होता है। ठीक है। इंटीरियर एंगल बोले, दीज एंगल्स आर द ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, यानी आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम का आपका होगा। कभी भी बात करें आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होगा। अब बात करते हैं हम बाह्य कोण की। ये तो हो गया ना अपना, देखो बाह्य कोण। बाह्य कोण, यह कोण हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं। बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री ज़्यादा। देखो आपको एक चीज़ तो पता होगा, सबने देखा होगा कि जो हमारा चांदा होता था, हमने बचपन में देखा चांदा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 180 डिग्री, एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती थी। यानी अगर मैं बोलूँ इस 12 से लेके 6 तक की जो रेखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, वो 180 डिग्री का हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें मेरा कुछ कोण दशा है, कैसे कि 2 और 4 के बीच में एक 50 डिग्री का कोण है, ये अंदर का 50 डिग्री का कोण है। ठीक है। और टोटल ये देखो बाहरी कोण, ये बाहर का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? 310 डिग्री। ये कितना है? 310 डिग्री। ये क्या हो गया आपका? बाह्य कोण। ये क्या हो गया? बाह्य कोण। अब देखो ये आ गया। अब देखो मैं इसके 12 और इसके बीच में देखूँ, 12 और 2 के बीच में ये क्या है? आंतरिक कोण। और इसका ये क्या आ जाएगा? बाहरी कोण। यानी आंतरिक कोण बाहरी कोण में अंतर क्या है? मेनली जो अंदर के कोण होते हैं वो आंतरिक कोण होते हैं, जो बाहरी कोण होते हैं वह बाह्य कोण होते हैं। आपको इतना समझ में आ गया? जो अंदर के कोण होते हैं आंतरिक कोण, जो बाह्य के कोण होते हैं वो बाहरी कोण। एक चीज़ आपने भी देखी होगी ना, इसे सबने पढ़ा होगा, ये क्या है? आंतरिक कोण थीटा। और ये क्या होता है? इसका बाह्य कोण। यदि साइड बनाएंगे तो डिपेंड करता है क्या अपन ले रहे हैं, आंतरिक कोण किधर ले रहे हैं किधर नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ में तो अपन लेते हैं। घड़ी की बात करें तो आंतरिक कोण अंदर की तरफ, और ये बाह्य कोण उसकी दूसरा अपोजिट साइड का बाह्य कोण। आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम, और जो बाह्य कोण होता है वह हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा का आपका माना जाता है। जो आपका बाह्य कोण होता है वो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा का माना जाता है। ठीक है, वो तो होता है। ठीक है, बाह्य कोण आपका 180 डिग्री से हमेशा ज़्यादा का होता है। ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और आ सकती है ना, अगर आपसे बोले कोई कि आपका जो आंतरिक कोण है वो कितने का है? 204 डिग्री का है। अगर सपोज दैट आप क्वेश्चन कोई कर रहे हो, ठीक है, और आपसे बोले आंतरिक कोण आपका 204 डिग्री का आपका आ जाए, तो आप बोलोगे ये तो गलत है, ये तो बाहरी कोण है, ये तो बाहरी कोण है। अगर क्वेश्चन में सपोज दैट मान लो मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ कि आंतरिक कोण निकालो, और आंतरिक कोण का मान आपका आ गया 200 डिग्री, मान लो, चलो आंतरिक कोण का मान आ गया 200 डिग्री, आप बोलोगे ये तो आंतरिक कोण नहीं, ये तो बाह्य कोण है, क्योंकि हमारे सर ने तो बताया कि जो आंतरिक कोण होता है वो 180 डिग्री से कम होता है। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि जब आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमेशा जो भी कोण होता है उसे 360 डिग्री में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 200 डिग्री। तो क्या आएगा? 0, 6, 160 डिग्री। अब ये क्या आ गया? आंतरिक कोण आ गया। यदि ज्ञात कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का हो तब आंतरिक कोण कैसे निकालें? इस तरीके से हम निकालेंगे। इस समझ में आ गया होगा कि हमेशा उसे 360 में से घटा दो, 360 में से घटा दो तो क्या आ जाएगा हमारा? 160 डिग्री आ गया। तो क्या हो गया? आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम 160, तो ये क्या आ गया? हमारा आंतरिक कोण आ गया। अब देखो नेक्स्ट, यदि ज्ञात कोण 180 डिग्री से कम हो, अगर ज्ञात कोण आपका 180 डिग्री से कम हो तो क्या करेंगे? अब वही सेम, अगर मान लो यदि ज्ञात कोण 180 डिग्री से कम हो तो बाहरी कोण कैसे निकालें? मान लो मेरा बाहरी कोण आ गया 90 डिग्री, मेरा बाहरी कोण आ गया 90 डिग्री, तो मैं तो बोलूँगा ये तो आंतरिक कोण है, बाहरी कोण तो है ही नहीं। तब मुझे बाहरी कोण निकालना है, तो इसका भी कुछ नहीं फंडा, 360 डिग्री में से इसको भी माइनस कर दो। ठीक है, 0, 9 चौक 36, यानी 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 270। ठीक है, ये कितना आ गया? 270 डिग्री का। ये क्या आ गया आपका? बाहरी कोण आपका
आ गया। ठीक है, कितना आ गया 270, यानी बाहरी कोण कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात, अगर आंतरिक कोण आ जाए तो 160 80 डिग्री में से घटाते हैं। आंतरिक कोण हमेशा, एक चीज़ दोबारा समझो, आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम का होता है और बाहरी कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक का होता है। और सपोज दैट अगर मैं मानूँ कि मेरा आंतरिक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो हमें उसे 360 में से घटा देंगे। अगर सपोज दैट मेरा जो बाह्य कोण है वो 180 डिग्री से कम का आ जाए तब भी उसे 360 में से मैं घटा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और देख लो, जैसे कि मेरे क्वेश्चंस आएंगे जैसे कैसे कि अगर मैं बोलूँ 3:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? जैसे कि मैं बोलूँ ना, देख इस क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन आ गया, ये घड़ी है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 10 से 12 बजे तक के बीच में एक कोण कितना होगा? मैंने बोला 10 से 12 बजे के बीच में कोण कितना होगा? अब आपको कोण निकालना चाहिए। अगर मैं बोला 8 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कोण कितना होगा, या मैं बोलूँ 10 बजे से लेके 7 बजे के बीच में कोण कितना होगा? अब ये कोण तो आपको निकालने आना चाहिए, निकालने चाहिए। अब ये कोण आपको निकालने आना चाहिए, तो इसका मैं आपको फंडा बताता हूँ क्या है। देखो, इसका सिंपल एक चीज़ होती है, अगर आपको कोई भी कोण निकालना है, कोण क्या करोगे आप? जितने भी घंटे दिए, ठीक है, उसका क्या करोगे? 30 से गुणा करोगे, माइनस के 11/2 यानी 11/2 इंटू मिनट। ये आपका फॉर्मूला है, यही आपको याद करना है मेनली। अब लोगों ने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है इसकी कि जब 1:10 हो तो मिनट का गुणा 2.5 से कर दो, 1:6 हो तो मिनट का गुणा भाग से कर दो। कैसे? 1:10 यानी मैंने बोला 4:40, 1:10 हो गया ना, ये 4 एकम 4, 1:10, 4:40 में कोण क्या होगा? मैंने बोला 4:40 पे जो हमारा कोण क्या होगा। तो हम अगर शॉर्ट ट्रिक की बात की तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से मैं बताऊंगा कैसे आएगा। देखो, मैंने क्या लिया क्वेश्चन कि 4:40 पे क्या होगा, ठीक है, तो मैंने बोला 4:40 पे क्या होगा। 4:40 1:10 आ गया रेशियो में, 1:10 आ गया, 4 एकम 4, 4 40। अब 1:10 मतलब मिनट का गुणा 2.5 से कर दो, यानी मिनट कितनी है? 40 मिनट, 40 से गुणा 2.5 से, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 2500, ऐसे कुछ जो गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरा कराने का मकसद नहीं है, समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 1:6 यानी मतलब मैं बोला 6 × 36, मैंने बोल दिया 6:36 पे आपका कोण क्या होगा। तो आप क्या करोगे? मिनट का गुणा किससे करूँगा मैं? 2 से। मिनट का भाग करूँगा, सॉरी, 2 से। मिनट कितनी है? 36। मिनट कितनी है? 36। 1/6 में 6/36 है ना, तो मिनट कितनी है? 1/6 हमारा मिनट का भाग 2 से, 36 का भाग 2 से, 2 × 2 2 × 16 यानी 18 डिग्री का आंसर आ जाएगा। यानी 18 डिग्री का आपका आ जाएगा। पर ये तरीका आपको यूज नहीं करना, ये शॉर्ट ट्रिक है, पर हम इतनी चीज़ें याद कहाँ से रखेंगे? अगर मान लो ये नहीं आया तो इस तरीके से, अगर रेशियो नहीं बना तो अगर रेशियो नहीं बना तो हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को? तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको भूल जानी है कि हमें शॉर्ट ट्रिक ये लगानी नहीं है। अगर बाई चांस कुछ चीज़ याद रह जाती है तो बात अलग है, एग्जाम में अगर याद रह गई तो अच्छा है, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ। ये कोई ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाने के लिए मैंने कर दी कि लोग आपको शॉर्ट ट्रिक से ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि इस तरीके से आप कर लेंगे। अगर इस तरीके से करोगे आप तो भूलने के चांसेस 100% रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके पास एग्जाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस फॉर्मूले से हम काम कर लेंगे, सारा जितना भी है इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे हमेशा, ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूले घंटे गुणा 30 से 11/2 इंटू मिनट, घंटे गुणा 30 से 11/2 इंटू कितना आ गया? मिनट आ गया। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से, 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? कोण यानी थीटा बराबर घंटे को मैं लिख दूँ इंटू 30 माइनस के 11/2 था ना इंटू मिनट, यही था आपका फॉर्मूला। अब देखो सिंपल, कितना? 3 घंटे थीटा बराबर 30 मिनट माइनस के 11/2 इंटू मिनट कितनी है? 30। ये कितने बार कटेगा? 15 बार। थीटा बराबर 30 दिया 90 माइनस के,
अब एक चीज़ और सीखो पहले इसमें, हमेशा एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको, अगर 11 से आप किसी चीज़ का गुणा करते हो, अगर आप 11 का किसी चीज़ से गुणा करते हो, क्योंकि 11 गुणा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में 11 गुणा मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे 11 गुणा याद होगा तो मुझे परेशानी नहीं आएगी। देखो जो 11 गुणा अगर दो संख्याओं से कर रहे हो आप, तो एक को लिखो 5 को लिखो, दोनों संख्याओं को लिखो पहले, ठीक है, फिर इनका ऐड कर दो 6, बस और कुछ नहीं करना। क्या करना है, 11 गुणा किसी संख्या से करना है तो क्या करना है आपको, एक को लिखो 5 को लिखो, इनको ऐड कर दो, यानी 6 आपका आ गया, यानी सारी चीज़ 6 आपका आ गया। तो कितना आ गया, 11 इंटू 15 165 इसका आ गया। यानी शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है आपको, कि 2 का मल्टीप्लाई पूछेगा 3 का पूछेगा, तुम 3 का भी आता है हमें, पर जब तक अभी तक क्वेश्चनों में मैक्सिमम 2 का पूछेगा तो हम 2 का आप याद कर लो, ठीक है, कि इस तरीके से मुझे 11 गुणा करना है। अब देखो मुझे 15 गुणा 11 से करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 × 5 और 6 165, ठीक है, 165 आ गया। अब मुझे थीटा पूछा है, तो थीटा कितना आ गया मेरा, 165 में 90 घटा दो, कितना आया 75, ये आएगा आपका 75 आ गया। 165 में 90 घटा दो तो क्या आ गया 75 आपका, ये आ गया 75 डिग्री। अब आप बोलोगे तो माइनस का है, आप बोलोगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का आपको थीटा हमेशा नहीं लेना, आपका हमेशा पॉजिटिव इसको माना जाएगा, जो भी थीटा आएगा आपको उसको पॉजिटिव माना जाएगा, इसको कोई भी आप माइनस नहीं लोगे, थीटा हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो आपका 75 डिग्री इज द करेक्ट इसका आंसर हो गया। आपको माइनस प्लस का एंगल में नहीं देखना है, आपको ओनली अगर पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव आपका करेक्ट आंसर है, पॉजिटिव ही मानेंगे इसको, तो 75 डिग्री आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। तो ये आपका राइट आंसर ये हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अब एक बार और समझ लो क्वेश्चन को, 3:30 का बोला, ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला था मेरा, घंटे इंटू 30 माइनस की 11/2 इंटू एम, तो 3 इंटू 30, घंटे कितने 3 इंटू 30, 11/2 इंटू मिनट कितनी है 30 कर दिया। अब मैंने क्या किया, 30 इंटू 30 3 90 माइनस के 15 इंटू 11 165, यानी 75 डिग्री आपका इस द करेक्ट आंसर इसका होगा। तो यानी ये आपका ए ऑप्शन इस द करेक्ट आंसर आपका आ गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका ये रहा। अब आपसे बोला 4:24 पर, 4:24 है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 4:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। मुझे फॉर्मूला याद है, क्या, थीटा बराबर क्या, फॉर्मूला क्या था, घंटे इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू मिनट, ये मेरा फॉर्मूला है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, घंटे कितने 4 इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू एम कितना है 24, ठीक है, इससे काट दो 12 बार कट गया, 4 12 120 माइनस के, देखो 12 इंटू 11 तरीका, 1 लिखो 2 लिखो, इनको ऐड कर दो 3 132, तो कितना आ गया थीटा बराबर 132 में कितना है 12 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ गया 12 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मैंने कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैंने सिंपल आपके तरीके से मैंने बेसिक से इस क्वेश्चन को कर दिया इस फॉर्मूले से। अगर मैं 1:6 1:10 को याद करूँगा तो मुझे परेशानी आएगी, माइंड में कचरा हो जाता सारी चीज़ों का। तो इस तरीके से बेस्ट है आपका तरीका ये, इस तरीके को मत भूलना, इससे अच्छा तरीका आपके पास मिलेगा भी नहीं कोई भी आपको, कि इससे अच्छा आपको तरीका मिल जाए इसका, तो ये तरीका आपका बेस्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया, फॉर्मूला था मेरा h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम, तो h कितना है 4, यानी 4 घंटे, h यानी घंटे और m यानी मिनट, मैं लिख देता हूँ एक बार, घंटे और m यानी मिनट, ये आपका ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, जब तक आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4:24 हो गया, 7:30 तक आप ये क्वेश्चन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेम ही है, ठीक है। 7:30 किसने बोला है, 7:30
30 मिनट की बोला है उसने, घड़ी की दोनों सुइयाँ के बीच कितना कोण बनेगा। 7:30 घड़ी की सुइयों के दोनों के बीच कोण कितना बनेगा। अब देखो 7:30 मतलब थीटा बराबर क्या है आपका h इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू एम, राइट। तो थीटा बराबर h कितना है आपका 7, घंटे 7 है, इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू एम कितना है 30, ठीक है। ये कितने बार कट गया 15 बार, तो थीटा बराबर 7×21 210 माइनस के 165 तो 165 ये आ गया आपका, और 210 अब इसको आप ऐड करोगे, सॉरी माइनस करोगे, तो 165 को 210 में से घटाओगे तो 60 और 40 100 और 10 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी आपका 45 डिग्री इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर इसका आ चुका है, ठीक है। देखो घटाओगे तो 60 और 30 सॉरी 65 है, 65 और 35 200 और 10 कितने आ गए 45 इसका आ गया, 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ गया। मैंने कुछ किया इन क्वेश्चन में नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने कुछ करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। मुझे तो फॉर्मूला दिखा, फॉर्मूला ही लगाना है सीधा। घंटे रख दिए 30 मिनट रख दी, घंटे रख दिए और 30 मिनट रख दी, काट दिए से ये आपका राइट आंसर आ गया। बस मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां 9:12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां के बीच कितना कोण बनेगा। देखो अब थीटा बराबर क्या था हमारा h इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू मिनट। थीटा बराबर कितना है h कितना है 9 इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू मिनट कितनी है 12, ये कितना कट गया 6 9 27 270 माइनस के 66। अब 270 में से माइनस करोगे तो थीटा बराबर 270 माइनस के 4 यानी 10 में 4 का तो 10 में 6 का तो 4 7 में 7 का 0 204 यानी थीटा बराबर 204 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ गया। मैंने क्या किया, सिंपल समझो क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में मान रखना है, इसके अलावा कुछ मुझे करना ही नहीं है। अब चलो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। 13 10:15 पर देखो, अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ थीटा बराबर 10 इंटू फॉर्मूला याद हो गया होगा, घंटे इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू 15 फॉर्मूला था ना मेरा। थीटा बराबर h इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू एम, ये था फॉर्मूला। अब देखो थीटा बराबर ये कितने आ गए 300 माइनस के, अब देखो मैं भाग दूंगा 7.5 का, फिर गुणा करूंगा, इससे अच्छा मैं गुणा कर लूँ इसका डायरेक्ट। गुणा करने पे 165 आ गया बटे 2, 165 आएगा बटे 2 गुणा करने पर। अब इसको काट लो, 2 8 16 2 दूनी 4 2 8 16 2 दूनी 4.5 82.5 इसका आ गया। अब 82.5 थीटा में माइनस कर दूँगा 300 में से 82.5 माइनस करूँगा तो 0.5 है 5 गया, इसमें तो कितने बचा 7 आ गया, और 8 9 10 में 9 गया तो 1 यानी 217.5 थीटा कितना आ गया 300 माइनस के 82.5 थीटा बराबर आ गया आपका 217.5 डिग्री। आपका करेक्ट आंसर इसका आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका। ऑप्शन सी के अलावा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 7:30 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कितना बाहरी कोण होगा। अब एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज है कि बाहरी कोण आ गया, इसमें बाहरी कोण पूछ ले इसने। अब बाहरी कोण पूछ तो उसने लिया, अब पूछने के लिए तो कुछ ही पूछ सकता, बाहरी कोण आंतरिक कोण। अभी इससे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या वो कि कोण क्या होगा, कोण पूछ रहा था, तो अब पूछ ले बाहरी कोण क्या होगा। तो पहले चीज़ तो मुझे कोण पता होना चाहिए कोण क्या है। अब कोण पता होगा तभी तो मैं बोलूँगा ये बाहरी कोण है या आंतरिक कोण है। अब मैंने बोला कि मेरा फॉर्मूला पहली चीज़ थीटा बराबर, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है घंटे h इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू मिनट, यही होता है फॉर्मूला। यू नो अबाउट सब।
सब लोगों को पता है इसके बारे में। अब देखो थीटा बराबर एच कितना है, 7 घंटे, 7 इंटू 30 रखो माइनस के 11/2 इंटू मिनट कितनी है 30 रखो, ये कितने बार कटा 15 बार। थीटा बराबर 7 21 210 माइनस के 156। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ गया आपको, ये कटाया तो आपने 45 डिग्री आ गया। क्या मेरा ये आंसर सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये मेरा आंसर सही है? ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। आपका ये माइनस करने 45 डिग्री है, ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने पूछा आपसे कि बाहरी कोण क्या होगा। बाहरी कोण, मैंने बोला था जब भी बाहरी कोण आए तो बाहरी कोण आपका हमेशा 180 डिग्री से अधिक का होता है। जो भी बाहरी कोण होगा वो आपका 180 डिग्री से अधिक का होगा। ये तो आंतरिक कोण हो गया 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जब भी मुझे बाहरी कोण निकालना होगा तो मैं इसे क्या करूँगा, 360 डिग्री में से उसे घटा दूंगा। तो 360 डिग्री में से इसे घटाओ, तो अगर बात करूँ मैं बाहरी कोण, बाहरी कोण तो क्या आएगा 360 माइनस के 45, 10 में से 5 गए तो 5, 6 में से 5 गए तो 1, और ये क्या है 215 डिग्री, कितना 315 डिग्री, 315 यानी आपका 315 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, यानी आपका 315 डिग्री आपका राइट आंसर इसका है। मैंने क्या किया था, इसमें बाहरी कोण पूछा है, क्वेश्चन सेम था, बस 360 में से इसे घटा दिया तो इसमें मेरा बाहरी कोण आ गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 बजे बाहरी कोण आ गया। अब देखो 8:08 पर दोनों सही सुइयों के बीच का कितना बाहरी कोण बनेगा। 8:10 पर दोनों सुइयों का कितना बाहरी कोण बनेगा। पहली चीज मेरा काम एंगल निकालो। आपका एंगल कैसे निकालोगे, एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर कितना, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, 8 इंटू 30 घंटे इंटू 30 माइनस के 11/2 इंटू 10, ये तो सबको पता होगा, इससे कट गया 5। थीटा कितना आ गया, 8 × 24 240 माइनस के 55, तो थीटा बराबर कितना आ गया 240 में से आप 55 घटाओ। ठीक है, अब 240 में से 55 घटाओ तो आप कितने बचेंगे, देखो माइनस के 55 करो, यहाँ कर दूँ मैं, 10 में 5 गए तो 5, और ये कितने हो गए 6, यानी 14 में से 6 गए तो कितने बचे, इतना 4 4 8, यानी 185 डिग्री, यानी इसमें कितना आ गया आपका 185 डिग्री। क्या ये कोण 180 डिग्री से अधिक है? हाँ, ये कोण 180 डिग्री से अधिक। अगर ये कोण 180 डिग्री से अधिक है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि उसने बाहरी कोण आपसे पूछा है। अगर ये 180 डिग्री से कम होता, अगर ये कोण 180 डिग्री से कम का होता तो हम इसे 360 में से माइनस कर देते, तो हमारा ये कोण बाह्य कोण बन जाता अगर 180 डिग्री से कम का होता। पर ये तो 180 डिग्री से अधिक का है, तो ये बाहरी कोण है, यानी ये आपका राइट आंसर इसका हो चुका है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3:46 पर बाहरी कोण पूछा है, चलो बाहरी कोण निकाल लेते हैं हम। 3:46 यानी थीटा बराबर 3 इंटू 30 फॉर्मूला माइनस के 11/2 इंटू 46, फॉर्मूला लगाया मैंने पूरा, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 30 3 90 माइनस के ये कितना 2 3 और 5, 253 ये आपका आ गया। अब 253 इसमें से मैंने घटाए तो थीटा बराबर कितना बचा, इसमें से आप 90 घटाओगे तो कितना बचा 16, यानी 163। क्या ये कोण आपका सही है? ये कोण बाहरी कोण पूछा है, क्या ये कोण आपका सही है? बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक का होता है, यानी ये कोण आपका 163 डिग्री आ गया, क्या सही है? ये कोण आपका गलत है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे बाह्य कोण निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 360 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है। तो क्या करूँगा मैं, 360 माइनस के 163। ठीक है, अब 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7, 6 में से 7 गए, 16 में से 7 गए तो 9, और 3 197 197
बाह्य कोण कितना आ गया 197 डिग्री, यानी 197 डिग्री आपका करेक्ट आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, यानी 197 डिग्री आपका करेक्ट आंसर इसका है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 360 में मैंने क्या घटाया, 163 घटाया मैंने, तो 197 डिग्री मेरा ये आपका आंसर आया इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट अपना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, क्वेश्चन हमारी हो चुके हैं नॉर्मली बाहरी कोण आंतरिक कोण वाले सारे। अब देखो, विभिन्न कोणों पे समय ज्ञात करें। आपसे बोलेगा जब दोनों सुइयां विपरीत हों तब समय ज्ञात करो, जब दोनों सुइयां एक साथ हों तब समय ज्ञात करो, जब दोनों सुइयां परपेंडिकुलर हों तब समय ज्ञात करो, जब दोनों सुइयों के बीच का कोण 45 डिग्री का कोण बने तब समय ज्ञात करो। ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब दोनों सुइयां विपरीत हों तब ये कोण क्या होगा, जब दोनों सुइयां परपेंडिकुलर हों, जब दोनों एक साथ हों तब अपने कोण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारी में। ठीक है, पहली चीज आपको 4 घड़ी दिख रहे होंगे यहाँ पे, कौन कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी और एक चौथी। आपको 4 घड़ियाँ दिख रही होंगी, और 4 घड़ियों में आप एक चीज देखो कि 4 घड़ियाँ मुझे दिख तो रही हैं। ठीक है, इन 4 घड़ियों में पहली घड़ी दोनों सुइयां क्या हैं, एक दूसरे पर ही। ठीक है, ये क्या है, एक सुई 12 पे, एक सुई 3 पे। तीसरी घड़ी एक सुई 12 पे, एक सुई 6 पे, एक सुई 12 पे, एक सुई 9 पे। ये 4 घड़ियाँ आपको दिख रही हैं। अब एक चीज देखो, ये दोनों सुइयां देखो, एक सुई तो ये रही बड़ी वाली, एक यहाँ आपको दिख रही है छोटी सी। अगर आपको दिख रही हो तो एक सुई ऐसे है ये बड़ी, और एक सुई ऐसे इस पे, ये दो सुइयां हैं, तो एक पे ओवरलैप किए हुए हैं, यानी एक पे एक पर एक, और ये 90 डिग्री कोण बना, ये भी 90 डिग्री बना लिए, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, अब देखो जब भी विपरीत होती है कोण, विपरीत, जैसे ये दोनों विपरीत हैं, अब आपको पता है ये कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है कि नहीं होता। सब जानते हैं कि जब भी विपरीत होती है क्या बनाती है, 180 डिग्री का कोण। और जब भी एक दूसरे पर होंगी, अब एक सुई एक पे हो गई तो ये क्या कोण बनाई, एक कहाँ कोण बनाई, तो 0 डिग्री है, ये तो कोण बनाएगी नहीं। अब मैं इससे बोलूँ एक 12 पे, एक 30 पे, ये तो पता है 90 डिग्री बनता है आपका, यानी ये भी 90 डिग्री, यानी ये क्या बना रही है आपका समकोण बना रही है। यानी जब दोनों सुइयां विपरीत होंगी यानी अपोजिट होंगी तो कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री का। जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो कोण 0 डिग्री का। जब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी तो 90 डिग्री का आपका कोण बनता है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये आज चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब भी एक दूसरे पर हैं तो 180 डिग्री का, सॉरी एक दूसरे पर हैं तो 0 डिग्री का, जब 90 डिग्री पर हैं तो सॉरी जब समकोण पर हैं तो 90 डिग्री का, जब विपरीत हैं तो 180 डिग्री का ये कोण आपका बनता है। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो घड़ी में कितनी बार दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। फेमस क्वेश्चन है आपका, हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन फेमस है। बहुत सारे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन एजिटेज पूछा जाता है, ऐसे कैसा लिखा हुआ था, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ऐसा कैसा पूछते हैं। तो इसके कुछ कंसेप्ट है वो आप देखिए। घड़ी में कितनी बार दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब इस तरीके से ये जो हमने बोला है ना, ये रहा एक सुई ये विपरीत है ना, एक सुई ये रही, एक सुई ये रही, एक दूसरे विपरीत है। कितनी बार हो सकती है, देखो 12 घंटे में कितनी बार हो सकती है, 24 घंटे में कितनी बार हो सकती है, ऐसे पूछता है वो। अब देखो ये सुई ऐसे, इसको ऐसे भी जा सकती है, एक इस पे, ये सारी चीज़ें से आ सकती हैं। अब देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ पहले इसमें, उसके बाद बताता हूँ। एक घड़ी की सुई विपरीत दिशाओं में एक ही सीधी रेखा में हर 12 घंटे में 11 बार ऐसा होता है, क्योंकि 5 और 7 के बीच में केवल 6 बजे ही विपरीत दिशाओं में इंगित करते हैं। यानी एक घड़ी है आपकी, ये घड़ी है, ठीक है, 3, 12, 6 और 9 ये आपका है। एक घड़ी की सुई विपरीत दिशाओं में एक ही सीधी रेखा में, देखो यहाँ एक होता है 7, एक होता है 5, ठीक है। जब क्या बोला, घड़ी की सुई कितनी बार एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होती है। एक घड़ी सुई विपरीत दिशा में एक ही सीधी रेखा में हर 12 घंटे में, यानी एक 12 घंटे में 11 बार होती है, क्योंकि ये 5 और 7 के बीच में केवल 6 बजे ही विपरीत दिशाओं में इंगित करती है। देखो ये मेरा ये यहाँ पे मिडिल पॉइंट, एक सुई 12 पे होगी, एक सुई 6 पे होगी, ठीक है।
जब ये सुई 12 और 6 पे होगी, ठीक है, तब ये एक तो 5 से 7 के बीच के टाइम पे यहाँ सुई नहीं हो सकती, यानी यहाँ कितने 2 घंटे का टाइम मेरा चला गया। अगर 24 घंटे की बात करूँ तो 24 घंटे में मेरा क्या 2 घंटे का टाइम चला गया। 12 घंटे में क्या 11 बार, तो 24 घंटे में कितने बार, 24 घंटे में कितनी बार 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, यानी एक तो घंटा यहाँ पे लेगी, वो एक बार चक्कर लगाई तो एक चक्कर यहाँ पे लेगी, यानी 2 घंटे ये कहती है टाइम। अगर बोले 12 घंटे में कितनी बार तो 11 बार, अगर बोले 24 घंटे में कितनी बार 22 बार, यानी 5 से 7 बजे के टाइम पे ये घड़ी क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, अन्यथा हर घंटे में ये हो जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, तो एक दिन में 22 बार विपरीत दिशाओं में इंगित करती है, लिखा है इसमें, एक दिन में 22 बार, और क्या बोला आपने, हमने 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार, क्योंकि 2 घंटे 5, अगर आपसे बोले कोई कितने से कितने बजे के बीच में ये घड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, 5 से 7 बजे के बीच में ये घड़ियाँ, ये सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, 5 से 7 बजे के बीच में ये सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कितना आंसर आ गया, घड़ी कितनी बार दोनों सुई एक सीधी रेखा में एक दूसरे विपरीत होती हैं, कितनी बार 22 बार, पता है आपको, मैंने अभी लिखा है विपरीत कितनी बार 22 बार होती है। अब देखो नेक्स्ट, घड़ी में कितनी बार दोनों सुई एक सीधी रेखा में एक साथ होती हैं। अब वो सीधी रेखा कंसेप्ट देखो, सीधी रेखा कंसेप्ट सेम कंसेप्ट है, एक घड़ी की सुइयाँ देखो हमेशा इसका भी कंसेप्ट सेम है, ये होती है आपकी 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में केवल एक बार मेल खाती हैं, यानी इसका मतलब है एक साथ होना, मतलब घड़ी है मेरी, यानी 12 पे ही दोनों सुइयाँ हूँ, या मेरी बोली 9 पे ही दोनों 3 पे ही दोनों सुइयाँ, या मेरी 9 पे दोनों सुइयाँ हूँ, या मेरी 6 पे दोनों सुइयाँ हूँ, एक साथ होना मतलब ऐसे। तो ये घड़ी 12 घंटे में 11 बार मेल खाती है, यानी दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई समकोण बनाती है। अब आता है एक और चीज समकोण का, एक तो आ गया हमारा क्या, एक दूसरे में मिल कब खाती है, ठीक है, और अपोजिट कब होती है, विपरीत कब होती है, और तीसरा कंसेप्ट आता है कि समकोण कब खाती है, समकोण पे क्या होता है कि समकोण कितने बनाती है। देखो एक घड़ी है ये, राइट, ये क्या आया था अपना 3, ये 12, ये 6 और ये 9। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, एक ही, अब एक चीज बताओ, 12 से 3 पर एक समकोण बन गया, अगर मैं इसमें बोलूं यहाँ पे 12 से 3 पे एक समकोण बन गया। अब 3 देखो, 3 एक तो 12 के साथ बना रहा है समकोण, एक 6 के साथ बना रहा है, यानी 3 पर जो सुई है वो एक तो 6 के साथ बना रही है, एक 12 के साथ बना रही है। एक मैं बोलूँ एक जो 6 पर सुई है, 6 पे ये वाली, एक तो 9 के साथ बना रही है, एक 3 के साथ बना रही है, या 12 की बोलूँ एक इसके साथ, एक इसके साथ, यानी जो एक बार में 2 समकोण बन रहे हैं, एक सुई एक बार में 2 समकोण बनाती है, नहीं बनाती, एक सुई एक बार में 2 समकोण बनाती है, तो 12 घंटे में कितने बनानी चाहिए, वैसे 24 बार, वैसे 24 बार बनानी चाहिए, पर 24 बार नहीं बनाती है, ये कितने बार बनाती है, 12 घंटे में वे 22 बार समकोण बनाती है, ये 2 घंटे इसके भी छूटते हैं। ठीक है, 12 घंटे में कितने बार, 22 बार ये समकोण बनाती है, और 24 घंटे में ये बनाती है हमारी 44 बार, टोटल 44, यानी एक देखो एक बार कितने बार, 2 बार। ठीक है, एक बार कितने बार, 2 बार। अब देखो ये 2 क्या छूटे हैं मालूम है, मैंने 12 घंटे में 22 बार, आप बोलोगे हमारे टोटल कितने होते, 12 घंटे में कितने बार, 24 बार होना चाहिए, 2 घंटे कहाँ छूट गए। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक सुई 3 पे होगी, एक सुई 9 पे होगी, तो कहाँ से बनेगा समकोण, ऐसे एक सुई आ गई, तो इसमें समकोण कहाँ से बनेगा, नहीं बन पाएगा, यानी ये 2 कोण इसके छूट जाते हैं। ठीक है, यानी एक चीज़ याद रखो, इसमें 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। तो एक दिन में कितनी बार घड़ी समकोण बनाती है, एक दिन में 44 बार। इस तक करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, एक दिन में कितनी बार, 44 बार। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस समय घड़ियां
एक कंसेप्ट और समझ लो, आज का लास्ट कंसेप्ट है ये क्वेश्चन कंसेप्ट और समझ लो, इसके बाद के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आज की एक दो लास्ट कंसेप्ट है आपका, वो समझ लो अच्छे से, ठीक है। आपसे बोलेगा किस समय 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी, किस समय बोलेगा। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, इसका बेसिक मैं नहीं सिखा रहा, बेसिक थोड़ा लंबा है इसका, इसलिए मैं बेसिक नहीं सिखा रहा मैं, ठीक है। बेसिक आप लोग बोलोगे तो मैं इसका बेसिक भी सिखा दूंगा, इसका बेसिक थोड़ा लंबा है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, किस समय 8 शॉर्ट ट्रिक, इसकी डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, इसकी डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। हम इसका बेसिक नहीं देख रहे हैं इस बार, क्योंकि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट देखते हैं। जब भी मेरे से बोले 8, पहली चीज़ तो एक चीज़ देखो, एक घड़ी है, घड़ी, ठीक है। घड़ी में कितने होते हैं नंबर, 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, सॉरी 10, 11। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत आप क्या बोलोगे, विपरीत मतलब उल्टा, देखो सॉरी 8, 2 का 8, 12 का 6, ठीक है। और क्या आएगा आपका, 11 का 5, 9 का 3, 10 का 4, 1 का 7, ये आपको विपरीत आता है। 1 का 7, 2 का 8। आप बोलोगे ये याद कैसे करें, आप बोलोगे हम ये याद कैसे करें कि 1 का 2 का 8 का विपरीत 2 होता है, या 2 का विपरीत 8 होता है। हमेशा आप देखोगे कि 6 का अंतर होगा हमेशा, 8 माइनस के 2 कितने का, 6 का अंतर, ठीक है। 9 माइनस के 3, 6 का अंतर, 11 माइनस के 5, 6 का अंतर, 12 माइनस के 6, 6 का अंतर। विपरीत में हमेशा क्या होगा, हमेशा 6 का अंतर होगा। जब मैं बोलूँ कि आप बोलो 8 का विपरीत क्या होगा, मैं बोलूँगा 2, क्योंकि इस बीच का अंतर कितना है दोनों के, 6 का अंतर, ठीक है। मुझे क्या होगा, 6 का अंतर चाहिए। जब 6 का अंतर आता है तो क्या होती है, वो विपरीत होती है। 8 में 2 घटाए 6, यानी तो 2 विपरीत आ गया। 9 का विपरीत 3 है, तो 8 में 3 घटाओ 6 आएगा। अगर 11 का विपरीत 5 है, तो 11 में 5 घटाने पर 6 आना चाहिए। यानी विपरीत कब आएगा, हमेशा 6 का अंतर आना चाहिए विपरीत के लिए, तो आपका विपरीत कन्फर्म हो जाएगा। अब देखो, हम चलते हमारे शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। 8 से 9 बजे के बीच हम बोले, तो पहली चीज 8 से 9 बजे के बीच में, तो 8 तो लिख लेना, 8 ऑप्शन में 8 आंसर आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 8 के बीच में 8 आएगा, ठीक है। 8 के बीच में 8 तो आएगा ही पक्के पे। अब देखेंगे हम इसका अपोजिट, यानी इसका विपरीत। 8 के विपरीत क्या होता है, मैंने 6 का अंतर आना चाहिए, 8 में 2 घटाए तो 6, यानी 2 इसका। 8 का विपरीत कितना है, 2, 2 इंटू कुछ नहीं करना, 60/11 करना है, कुछ नहीं करना। अबे कैसे आया कैसे नहीं आया आप ये मत पूछो, क्योंकि ये मेरे पास देखो इसकी स्लाइड भी है इसके बाद बताने के लिए, पर मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये बेसिक है। मेरे पास स्लाइड रखी है, कैसे आया कैसे नहीं आया सब कुछ बताने के लिए मेरे पास है पहले से। पर मैं सोच रहा हूँ आपका टाइम बर्बाद ना हो, इस शॉर्ट ट्रिक को डायरेक्ट याद रखो। कितना है, 60/11, यानी 120/11 भाग दो 120/11, 11 एकम 11, कितने बचे 1, यानी कितना आया ये 1 सही 10/11। ये तो सबको आता होगा। इसको लिखना, इसको लिखो पहले, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, 1 सही 10/11। तो आपका आंसर जो आ जाएगा क्या आएगा, 8 से स्टार्ट हुआ, 8 अनुपात 1 सही 10/11, यानी 1 सही 10/11 सही 10, 11 ढाई 120, 10 सही 1/11 आएगा ना, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, ठीक है। गलत हो गया कुछ, एक मिनट हो गया, एक बार 60 था 120/11, ठीक है। तो 11 एकम 11, कितने बचे 10, तो 1 सही 10/11, 11 ढाई 120, 11 ढाई 120, 11 ढाई 110, तो क्या बचे 10, सही तो है। थोड़ा भाग में मिस्टेक हो गई थी अपन से, ठीक है। तो 10 सही 10/11, भाग में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 10 सही 10/11, तो क्या आ गया आपका 8 अनुपात 10 सही 10/11, इसका करेक्ट आंसर आ गया। यानी मेरा 8 से लेना आंसर वही आएगा।
फिर इसका मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों, क्योंकि 8 का विपरीत 2 आता है, तो 60/11, यानी ये आपका ये आंसर करेक्ट आ गया। एक और समझ लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकता है आपको। देखो 2 × 60/11 क्यों किया, मैंने पहले जो देखना मुझे निकाल किसके बीच में रहा है, 8 और 9 के बीच में, 8 का विपरीत देखो 2 × 60/11 को मैंने क्या किया, ये आ गया 10 से 10/11, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 8 के साथ इसको लिख दो तो मेरा ये आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 और 9 के बीच में हो गया ये क्वेश्चन, 8 और 9 के बीच में उसने बोला है 8 और 9 के बीच में, तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा। देखो 8 और 9 के बीच में पूछा है, 8 का अपोजिट 2, 8 का अपोजिट 2 × 60/11 यानी 120/11, ठीक है, तो इसका आंसर ही वही आ जाएगा 8 और 9 के बीच में, तो आंसर वही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से 10 के बीच में, इस क्वेश्चन को देखो, ये आंसर तो वही आ जाएगा 9 से 10 के बीच में। 9 का अपोजिट कितना आएगा, 9 में से मैं कितने घटाऊं कि 6 बच जाए, 9 में से मैं कितने घटाऊं कि 6 बच जाए, 3 घटा दो, 9 में से 3 घटाए तो 6 बच रहा है कि नहीं बच रहा। अपोजिट देखना है, अपोजिट इसका अपोजिट OPP, 9 में से 3 घटाओ 6 बचेगा, तो यानी 6 इसका अपोजिट हो गया, 6 × 60/11, ठीक है, 6 का 36, 360/11, 11 × 33, ठीक है, कितने बचे 30, 11 दूनी 11 × 33, ठीक है, 11 × 33 आ गया, कितने बचे 30, अब 11 दूनी 22, कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें, 11 × 33, ठीक है, 306 × 36, 360/11 आपका ये आ गया। 9 का अपोजिट कितना है 3, सॉरी 9 का अपोजिट यहाँ पर गलती कर दी ना, 9 का अपोजिट ये 6 अंतर है, 9 का अपोजिट क्या आया 3 आया, ये वाला 9 का अपोजिट 3 आया था ना कि नहीं आया था, 3 × 60/11, तो कितना आ गया 180/11, तो आपका 180/11, तो 180 भागित करा मैंने 11, तो 11 एकम 11, कितने बचे 7, 11 × 6 66, तो कितने बचे 4, यानी 16 सही, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 सही 4/11, इसको 16 को यहाँ लिखते हैं 4/11 लिखो, ये आपने लिखना सीखा होगा मैथ में। तो क्या आ गया आपका आंसर, आंसर क्या आ गया 9, तो 9 के बीच में लिखा 9, 16 सही 4/11 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन के साथ चलेंगे क्लॉक के। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।